नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गांव में। तो साथियों, आप सभी को पता है हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज स्टडी करेंगे एज के पार्ट 4 के बारे में। तो आइए साथियों, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, आज का मेरा पहला प्रश्न है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है? तो साथियों, आपके पिता की उम्र को बतानी है। मैं साथियों आपको बताता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप बिना किसी फार्मूले के प्रयोग से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस आपको माइंड का प्रयोग करना है, दिमाग का प्रयोग करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। मेरी आयु अर्थात पिता की आयु, ये है सन की आयु। कह रहा है मेरी आयु तिगुनी है पुत्र की आयु से। अगर पिताजी की 3 थी तो पुत्र की क्या थी? 1 थी। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हम बना रहे हैं। इसमें तो दिया है 2.5 गुनी, तो 2.5 गुनी का मतलब 2 सही 1/2। इसे जब हम सही हटाएंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 ठीक हो जाएगा। अर्थात ऊपर पिताजी की है और नीचे पुत्र की है। पिता की हमेशा अधिक होगी पुत्र से, तो आप भी पता कर सकते हैं। तो पिता की अगर 5 है तो पुत्र की 2 हो जाएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी संख्या मानने का प्रयास करिए जो देखिए कि क्या 5 से डिविजिबल है। तो चलिए हम मानते हैं, हम माने इसी को हम सेटिस्फाइड कराएंगे। हम माने पुत्र की वर्तमान उम्र 5 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान उम्र इससे 3 गुनी ज़्यादा, तो 15 वर्ष हो जाएगी। 5 के 15, और 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद 10 हो जाएगा। तो देखिए ये तो काटेंगे तो एक संबंध है 3 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 1 15। और जब इसे काटेंगे 5 से आप या 10 से, तो ये तो कट नहीं रहा है, ये तो संबंध आ ही नहीं रहा है। 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो 4 संबंध है 2, तो ये तो संबंध बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब अगला हम देखते हैं, अगला होगा हमारा 10। तो 10 से साथियों नहीं आएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 15 को ले लेता हूँ। तो हम पुत्र की मान लेते हैं कि उम्र 15 है, तो पिता की इससे 3 गुना ज़्यादा, तो 15 या 45। 5 वर्ष बाद इनकी इसमें 5 ऐड कर देंगे और तो ये हो जाएगा 50 वर्ष। इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो इसको काटेंगे तो देखिए अनुपात 5 संबंध 2 का आ गया। अर्थात हमारे द्वारा जो मानी गई उम्र थी उनकी वर्तमान उम्र वो बिल्कुल सही थी। हमारे द्वारा जो मानी गई उम्र थी क्या थी? बिल्कुल सही थी। 5 से 15 से इसको भी काटेंगे, 15 कम 15, 15 या 45। तो हमें बतानी है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी थी। तो 45 डिग्री वर्तमान उम्र कितनी है? 45 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दिया, जो कि बिल्कुल सही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो साथियों इसमें भी पिता की आयु को पता करना है। तो आइए देखते हैं, फादर हो गए और सन हो गए। ए कर रहे हैं कि 5 वर्षों के बाद मान लीजिए कि 5 वर्षों के बाद उनकी आयु कितना है? अगर पुत्र की 1 है तो पिता की 3 गुनी है, तो 3 गुनी ज़्यादा होगी। और 5 वर्षों के पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अगर पुत्र की 1 थी तो क्या थी? 7 थी, ऐसा दिया हुआ है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का भी देखा जाए तो कितना का अंतर हो जा रहा है? 10 का। टोटल गैप कितना का हो जा रहा है? 10 का। तो चलिए साथियों हल करने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं, किसको मानते हैं? ये जो 5 वर्ष पहले वर्तमान की, उससे ये वर्तमान है, तो वर्तमान से जो पहले 5 वर्ष, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम माने पुत्र की वर्तमान 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी? 5, और तब पिता की हो जाएगी 7 5 के 35, और इसमें 10 वर्ष का गैप बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 10 वर्ष। तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 45, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा? सॉरी साथियों, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 15 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या अनुपात हमारा मिल रहा है। देखिए 5 एकम 5, अब 5 7 1 35, 7 संबंध 1, इससे ये मैच कर रहा है, इससे ये मैच कर रहा है। इसको देखते हैं 15 कम 15, 15 45, तो ये इससे मैच कर रहा है। तो हमसे पूछ कर रहा है पिता की वर्तमान उम्र। तो ये बताइए 5 वर्ष पहले की है, तो यहाँ पिता की उम्र यहाँ पे है, बीच में है, यहाँ पे है। एक वर्तमान से 5 वर्ष पहले 35 वर्ष के थे, अब वर्तमान से 5 वर्ष बाद 45 वर्ष के थे। तो वर्तमान उम्र कितना होगी? 35 में 5 जोड़ना पड़ेगा, और तो कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी? 40 ईयर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए, हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है? तो आइए देखते हैं साथियों। कह रहा है महेश की जो मदर है, मदर यहाँ पे है, मदर, और यहाँ पे है महेश। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पे हम इसको वर्तमान मानते हैं। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। मतलब महेश की आयु से कितना थी? 4 गुनी। अगर महेश की 1 रही होगी तो इसकी माता की क्या रही होगी? 4।
और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, आइए नीचे, 10 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, अर्थात माता की 2 रही होगी तो महेश की 1 रही होगी। तो महेश की वर्तमान आयु को पता करना है, महेश की वर्तमान आयु पता करना है। वर्तमान आयु यहाँ पे है, वर्तमान आयु यहाँ पे है। चलिए इनके बीच में टोटल गैप देखा जाए तो कितना, 20 वर्ष का बन रहा है। तो आइए हम देखते हैं, फिर वही मानने की कोशिश करेंगे। माना कि महेश की 10 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, 5 वर्ष थी, तो माता जी की इससे 4 गुना ज़्यादा होगी, 4 5 की 20 हो जाएगी। इसके बाद 20 वर्ष बाद आएंगे, इसमें 20 ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो आइए देखते हैं कौन होता है अनुपात। ये तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौके 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ये तो अनुपात हो रहा है। लेकिन इसको देखते हैं, ये 5 5 के 25 और 5 8 40, ये तो अनुपात बन ही नहीं रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता साथ में। चलिए अगला देखते हैं, अगला जांचते हैं, अगला कौन सा होगा, थोड़ा सा साथियों इरेज कर लें बस थोड़ा सा। तो आइए अब हम मानते हैं 10 मानते हैं। माना कि 10 वर्ष पूर्व महेश की आयु 10 वर्ष थी, कितना थी, 10 वर्ष थी, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष थी, तो माता जी की 10 चौके 40, 4 गुना ज़्यादा 40 वर्ष। अब हम 20 वर्ष का गैप है, यहाँ पे आएंगे 10 वर्ष बाद कि उनकी आयु कितनी थी, तो इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसमें 20 ऐड करेंगे हो जाएगा 30, और इसका अनुपात मिलाते हैं, 30 दूना के, सॉरी साथियों, 30 दूना के 30, 30 से कम 30 और 30 दूना के 60 हो गया, 30 से कम 30, 30 दूना के 60। उसी प्रकार ये 0 से 0 खत्म, तो 4:1। तो हम देख रहे हैं जो हमारे द्वारा मानी गई है ये इससे मैच कर रहा है, और ये अनुपात इससे मैच कर रहा है, दोनों अनुपात जो मैच कर गया, दोनों अनुपात मैच कर गया, तो हमें वर्तमान आयु बताना है। तो अब देखिए 10 वर्ष पहले महेश की आयु क्या थी, 10 वर्ष थी, तो 10 वर्ष मतलब वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो महेश में 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। महेश की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी, 20 वर्ष। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। तो साथियों, हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने दिमाग से लगाइए और ऑप्शन से सेट करिए। 2 ही तरीका है एज के प्रश्नों को हल करने का, आप अपने दिमाग से लगाइए और बाकी जो एक तरीका बच रहा है ऑप्शन सेट करिए। तो आइए देखते हैं। एक एक्स कोई श्रीमान है, इनकी जो डॉटर है, इनकी वर्तमान उम्र क्या है, इससे दुगुनी, अर्थात डॉटर की 1 थी तो इसकी क्या थी, 2 थी। अब क्या रहे, यदि पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष। अगर मान लीजिए इसकी उम्र क्या थी, 20 वर्ष है, तो इसका दुगुना है तो 40 वर्ष हो जाएगा। एक्स का कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं बस। अगर इसकी कितना थी, 20 वर्ष, इसकी वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो इसका कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो कह रहा है कि कितने वर्ष बाद इनका जो उम्र का अनुपात है एक्स के और डॉटर का, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 का हो जाएगा। यही साथियों में देखना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की सहायता ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले आपको हम बताएं कि ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए इनकी वर्तमान उम्र कितना है, 20 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो इसमें से 10 हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसमें से 10 कम करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसका अनुपात देखते हैं, 0 से 0 कट गया, इसकी मतलब यही हमको लाना था। ये अनुपात देखिए मैच कर गया, 3 संबंध 1, ये भी 3 संबंध 1 आ गया, ये भी 3 संबंध 1 आ गया, तो दोनों अनुपात मैच कर गया। इसलिए हमारे द्वारा जो माने का जो ऑप्शन था वो सही था। तो इन दोनों का उम्रों का अनुपात जो 3:1 का है वो कब हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। 18 वर्षों में वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है 2 साल पहले, माने कि फादर जो है और ये सन है, 2 साल पहले गए। कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 6 गुना बड़ा हो जाएगा। क्या था, 6 गुना बड़ा था या 6 गुना था। 18 वर्षों में मतलब 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा। अर्थात पुत्र की 1 रही होगी तो पिता की 2 रही होगी। और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप देख रहे हैं तो कितना बन गया, 20 वर्ष का गैप बन गया। तो चलिए हम चेक करते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले आपको हम बताएं, इस प्रश्न को भी ऑप्शन नंबर से ही सॉल्व कर सकते हैं या वैसे भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले मानते हैं, मैंने माना पुत्र की 2 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, 5 थी, तो पिताजी की 6 5 30 हो जाएगी।
और इसमें 20 वर्ष जब ऐड करेंगे इस चीज़ को फॉलो कराने के लिए, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इनका अनुपात सही आ रहा है कि नहीं, तो 5 एक कम 5 या 5 6 के 30, 5 6 के 30, ये 6 साथ। अच्छा ये तो अनुपात सही है। इसको देखते हैं 5 से कम 5, 5 दूना के मतलब 25 दूना 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1 और 25, अर्थात ये भी अनुपात हमारा मैच कर गया। ये भी अनुपात हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। तो हम देख रहे हैं जो हमारे द्वारा मानी गई जो संख्याएं हैं 5, तो वो बिल्कुल सही आ रही है। अर्थात पुत्र की 2 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, 5 वर्ष थी, 5 वर्ष थी। तो हमसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, अच्छा उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु देखिए 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो पुत्र की 2 वर्ष पहले उम्र थी 5 वर्ष, तो अब कितना हो जाएगी, 2 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो देखिए साथियों पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो ऐसे हमें ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। और पिताजी की 30 थी, कितना थी 2 वर्ष पहले 30 थी, तो अब कितना हो जाएगी 32 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिता की 32 थी और पुत्र की 7 वर्ष थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही मैंने ईजी वे में समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए साथियों आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, अगर आप लोगों के एक लाइक और एक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।